हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। चंद्रमा देवता धनु लगन या सैजिटेरियस असेंडेंट की कुंडली में अष्टम भाव में क्या प्रभाव देंगे, दशांतर दशा में क्या होगा, उपाय क्या करने हैं, घर का वास्तु कैसे ठीक करना है, अर्थात क्या चीज कहाँ नहीं रखनी है, क्या चीज हमें गिफ्ट में नहीं लेनी है किसी से, ये सब पॉइंट्स हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो धनु लगन की कुंडली में नंबर 9 लगन में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है। बृहस्पति देव इसके मालिक होते हैं। बृहस्पति ने अपने मित्र चंद्रमा को कुंडली का अष्टम भाव दिया, जहां नंबर 4 लिखा है चंद्रमा देवता इसके मालिक हैं, तो स्वराशि होकर बैठे हैं। जब भी चंद्रमा को हम किसी भी कुंडली में अष्टम में देखें, 4 चीजें तुरंत चेक करनी चाहिए। पहली चीज, माता की कंडीशन कैसी है। अगर माता की उम्र लंबी है, उनकी जिंदगी अच्छी रही, तो चंद्रमा के अच्छे होने का चांस ज्यादा हो जाता है। अगर कुंडली में सूर्य और मंगल की युति है, अर्थात सूर्य मंगल किसी भी भाव में कहीं भी बैठे हो एक साथ, तब चंद्रमा के खराब होने का चांस ज्यादा हो जाता है। अगर कुंडली के अंदर बुध देवता अच्छे हैं, तब इस चंद्रमा के अच्छे होने का चांस ज्यादा हो जाता है। और अगर कुंडली के अंदर शनि देव 7वें या 9वें में बैठे हैं और चंद्रमा यहाँ है, उस केस में व्यक्ति को ठंडा खाना बनाना नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे तबीयत खराब हो सकती है। इसके बाद हम दशा अंतरदशा देखते हैं। कृपया नोट करिए, यहां मैंने चंद्रमा की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा नहीं बोला। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं, क्योंकि वो नक्षत्र लेवल पे जाके एनालिसिस नहीं करते हैं। तो वो हमें अवश्य करनी चाहिए, तभी हम सही ढंग से चंद्रमा के रिजल्ट ले सकते हैं और किस दशांतर दशा में इनके उपाय करने हैं वो देख सकते हैं। क्योंकि कोई भी ग्रह कहीं भी बैठकर सभी ग्रहों को प्रभावित कर सकता है और सभी भाव को भी। तो उसको देखने के लिए पहले हमें जन्म कुंडली में देखना है, जहां 10 लिखा है, 2 लिखा है और 6 लिखा है। इन 3 भावों में अगर कोई भी ग्रह बैठा है 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में, तब वो ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में होगा। चंद्रमा के 3 नक्षत्र होते हैं, रोहिणी, यहां पर हस्त और श्रवण, इन भाव में पाए जाता है। तो जो भी ग्रह यहां पर बैठा होगा वो अपनी दशा अंतरदशा में चंद्रमा के नक्षत्र में बैठकर चंद्रमा को एक्टिवेट कर देगा। तो यहां बैठे ग्रह की अपने रिजल्ट आए या ना आए, मगर चंद्रमा के रिजल्ट वो अवश्य देगा अपनी दशांतर दशा में। और इस ग्रह की दशांतर दशा में चंद्रमा के उपाय भी करने पड़ेंगे, जो ज्यादातर लोग ये कैलकुलेशन नहीं करते हैं। इसके बाद आपने कसपल चार्ट पे चले जाना है। जहां भी आप मोबाइल पे अपने ऐप में कहीं भी ऊपर देखते हैं जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली इत्यादि लिखा होता है, वहीं पर आपको कसपल चार्ट भी मिल जाएगा। कसपल चार्ट में आप चेक करिए, क्या आपके चंद्रमा यहीं पर मौजूद है, अर्थात अष्टम भाव में ही है। अगर हैं तो आगे का वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। करीब 30% लोगों के चंद्रमा सप्तम भाव में शिफ्ट हो गए होंगे। अगर सप्तम में शिफ्ट हो गए, तो जब मैं चंद्रमा 7वें भाव का वीडियो बनाऊंगा तो आगे का वीडियो आप वहां से देखिएगा। तो जिनके भी चंद्रमा अष्टम भाव में है, अष्टम भाव कष्ट और पीड़ा देता है, प्रॉब्लम देता है, कठिनाइयां देता है, रुकावटें देता है। मगर ये कष्ट से जुड़े हुए कार्यों से व्यक्ति को जोड़ सकता है, अर्थात सर्जरी के काम, इंश्योरेंस के काम, सिक्योरिटी फोर्सेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस से जुड़े कार्यों में व्यक्ति जा सकता है। फैक्ट्री और प्रोडक्शन उद्योग भी ये दिखाता है, व्यक्ति उद्योग में जा सकता है, उद्योगपति बन सकता है। कष्ट से जुड़ा हुआ पैसा व्यक्ति को मिल सकता है, जैसे इंश्योरेंस का पैसा, किसी का बिल मिलना या लमसम में कोई पैसा मिलना, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस, इस तरह का धन यहां से देखा जाता है। यह भाव गूढ़ विद्याओं का है, यानी कि व्यक्ति को ज्योतिषी की, टैरो, तंत्र मंत्र इत्यादि में जोड़ सकता है। साथ ही व्यक्ति का मन रिसर्च में भी लग सकता है, रिसर्च के कामों में वो जा सकता है। अष्टम भाव पाताल का या जमीन से नीचे छुपी हुई चीजों का, तो इसलिए कहा जाता है कि गड़ा हुआ धन भी व्यक्ति को मिल सकता है। यहां पर चंद्रमा मन के कारक है, अष्टम भाव छुपी हुई चीजों का कारक है, कठिनाई का कारक है। तो पहली नजर में हम बोलते हैं कि चंद्रमा मन 8वें भाव में, मन परेशान रहेगा व्यक्ति का, ये होगा। मगर इसकी एक और कॉनोटेशन है, वो ये है कि ये गहराई का कारक है,
चंद्रमा पानी को दिखाते हैं, इस भाव में समुद्र को दिखाएंगे। समुद्र की गहराई में कितने भेद छुपे हैं आज तक साइंस को भी पता नहीं चला। तो ऐसा व्यक्ति देखने में भोला और सरल दिख सकता है, मगर अंदर से बहुत ही चतुर और चालाक होगा वो। ये सारे इफेक्ट्स चंद्रमा के आएंगे इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में, और इनकी अपनी जब दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चलेगी वहां भी आए या ना आए, इन सारे पॉइंट्स को हम आगे चल के देखते हैं। अब ये वाले ग्रह जो ये दशा अंतर्दशा में चंद्रमा के रिजल्ट दे रहे हैं, इनके अपने रिजल्ट क्या आएंगे। अगर कोई ग्रह यहां बैठा है तो द्वितीय भाव धन भाव होता है, तो हम बोलेंगे कि यहां बैठा ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। मगर अगर ये अपने रिजल्ट यहाँ के दे रहा है, भले ही यहाँ शनिदेव बैठे हो स्वराशि होकर, और शनिदेव इस कुंडली में 2 अच्छे भाव के मालिक होते हैं, या मंगल देवता यहाँ पर विराजमान हो अपनी उच्च राशि में, तो पहली नजर में हम देख के बोलेंगे कि इनकी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा अच्छी जाएगी। मगर नहीं, इस शनि को ये चंद्रमा खराब करेंगे, मगर इस चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में इस शनि के अच्छे प्रभाव आ सकते हैं। वो कैसे आएंगे? यहां से जब भी यहां बैठा कोई भी ग्रह दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में आएगा, धन भाव है, इनकम के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होगी, मगर पैसा यहां से जुड़ी चीजों से आएगा। अर्थात व्यक्ति इंश्योरेंस, सर्जरी के काम, सिक्योरिटी फोर्सेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस इत्यादि से जुड़े कार्यों से पैसा कमा सकता है, उद्योग से कमा सकता है पैसा, या फिर व्यक्ति को इंश्योरेंस का पैसा, ग्रेचुटी, पेंशन, किसी की बिल मिलना इत्यादि मिल सकता है। यहाँ व्यक्ति को गिफ्ट भी बहुत मिल सकते हैं। ये क्लोज फैमिली का है, तो परिवार के रिगार्डिंग कोई ना कोई इशू आता रहेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कठिनाई रहेगी। खाने पीने पर व्यक्ति को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि उससे तबीयत खराब हो सकती है। उसी तरह से अगर कोई ग्रह यहाँ बैठा हुआ है और वो दशांतर दशा में आ गया, तो वो चंद्रमा के इफेक्ट देगा। मगर अगर अपने यहाँ के इफेक्ट भी दे रहा है, तो ये नौकरी मिलने का भाव है, तो नौकरी मिलने में कठिनाई, या नौकरी यहाँ से जुड़ी चीजों से मिलेगी, अर्थात इंश्योरेंस के काम, सर्जरी के काम इत्यादि जिनकी हमने बात की। लोन लेने में, कर्जा लेने में कठिनाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कठिनाई, कोर्ट केसेस में व्यक्ति फंसेगा, वहां पे परेशानी होगी और वहां जीत नहीं पाएगा, सिवाय तब जब यहाँ पर शुक्रदेव बैठे हों, क्योंकि इस कुंडली के अंदर शुक्रदेव 11वें भाव के मालिक होते हैं। तो अगर शुक्रदेव का पूरा इफेक्ट आ रहा है यहाँ का 11वें भाव का भी, तो कठिनाई देंगे, मगर किसी तरह से निकाल भी लेंगे। व्यक्ति को यहाँ पर दोनों चीजें होंगी, परेशानी भी होगी और निकाल भी लेंगे। उसी तरह से यदि कोई ग्रह यहां पर विराजमान हो, जहां पर नंबर 6 लिखा है, ये प्रोफेशन का घर है, तो प्रोफेशन को अष्टम भाव से जोड़ेंगे, अर्थात व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, व्यक्ति उद्योगपति बन सकता है, इंश्योरेंस, सर्जरी इत्यादि के कार्य व्यक्ति कर सकता है, वहां से फायदा होगा। मगर इनके अलावा कुछ और जो होंगे, तो प्रमोशन इत्यादि में प्रॉब्लम होगी, पब्लिक में मान सम्मान बढ़ने की जगह कम हो सकता है। भले यहाँ पर बुध देवता स्वराशि होकर बैठे हो अपनी उच्च राशि में, और भद्र योग बुध देवता यहाँ पर बनाएंगे, जो कि ज्योतिष के सबसे अच्छे 5 पंच महापुरुष योग में से एक गिना जाता है। तो व्यक्ति सोचेगा कि ये बुध की दशा अंतर्दशा मेरी बहुत अच्छी जाएगी, मगर ऐसा नहीं होगा। बुध की दशा अंतर्दशा को चंद्रमा खराब करेंगे, और चंद्रमा की दशा अंतर्दशा को बुध देवता अच्छा करेंगे। हमेशा उल्टे इफेक्ट आते हैं। तो इस तरह से रिजल्ट्स आते हैं। कृपया याद रखें, जब भी इन 3 ग्रहों की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, इनमें से किसी की भी, जो भी 10 से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में बैठा हुआ है, तो वो ग्रह चंद्रमा का असर अवश्य देगा। और इन ग्रहों के उपाय करने की आवश्यकता हो या ना हो, परंतु चंद्रमा के उपाय इस दशांतर दशा में अनिवार्य होंगे। इसके बाद हम चंद्रमा की अपनी दशांतर दशा को कैलकुलेट करते हैं कि चंद्रमा अपनी दशांतर दशा में क्या प्रभाव देंगे। चंद्रमा यहां पर 3 ग्रहों के नक्षत्र में हो सकते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, अर्थात
बृहस्पति, शनि या बुध के नक्षत्र में है, तो इन तीनों में से किसी का भी प्रभाव दे सकते हैं। तो यदि चंद्रमा यहां पर 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में है, उस केस में चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे। हमें बृहस्पति जो कि लग्नेश है, उनकी पोजीशन कुंडली में देखनी चाहिए। अब यहां समझने की बात जो है कि यदि इन 3 भाव में, जिसकी मैंने बात की डिग्री इसकी 10 से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में, इन 3 भाव में यदि कोई भी ग्रह हुआ तो चंद्रमा की अपनी दशा अंतर्दशा में चंद्रमा के अपने यहाँ के प्रभाव बहुत कम आएंगे, आने की उम्मीद कम हो जाती है। मगर अगर इन 3 भाव में कोई भी ग्रह नहीं हुआ तब चंद्रमा अपना पूरा प्रभाव देंगे, जब भी चंद्रमा की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा चलेगी। इस बात को हमेशा याद रखिए। तो यदि चंद्रमा के यहाँ प्रभाव नहीं आ रहे तब रिजल्ट बृहस्पति की पोजीशन पे डिपेंड करेंगे, और बृहस्पति यहाँ लग्नेश होते हैं, चतुर्थ भाव के मालिक। अगर ये भाव खाली है तो व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा, अपने आप को बढ़ाएगा, मेहनत बहुत करेगा। अगर ये वाला भाव खाली है तो व्यक्ति गाड़ी और प्रॉपर्टी इस पीरियड में खरीदेगा, कृषि कार्यों में लग सकते हैं, वहां पर फायदा होगा, बेसिक एजुकेशन में फायदा होगा। अगर दोनों भाव खाली हुए तो व्यक्ति इन्हीं सब कार्यों के साथ जुड़ा हो सकता है। बेसिक एजुकेशन, जल से जुड़े कार्य, कृषि कार्य से, गाड़ी या प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य से अपनी माता के साथ अटैच्ड होगा। मगर अगर इन 3 भाव में कोई ग्रह नहीं हुआ, उस केस में चंद्रमा अपने पूरे प्रभाव देंगे। उस केस में कठिनाई होगी इन दोनों के रिगार्डिंग, यानी कि व्यक्ति को यहां से खतरा होगा, एक्सीडेंट, इंजुरीज इत्यादि हो सकती है। व्यक्ति उद्योग इत्यादि से जोड़ सकता है। व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर, रीकी, टैरो, तंत्र मंत्र इत्यादि में ज्यादा पढ़ सकता है। इस भाव के रिगार्डिंग गाड़ी और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होगी, गाड़ी चलाने में एक्सीडेंट हो सकता है। प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोर्ट केसेस इत्यादि या कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। बेसिक एजुकेशन में व्यक्ति का मन नहीं लगेगा या उतनी सफलता नहीं मिलेगी बच्चे को। कृषि कार्यों में किसान भाइयों को उतना फायदा नहीं होगा। चंद्रमा ये सब चीजें यहाँ की कम कर देंगे। यहाँ पर उपाय इस चंद्रमा की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा में चंद्रमा के साथ बृहस्पति के भी किए जाएंगे। बृहस्पति के उपाय ब्राह्मण, टीचर, गुरु, पुजारी, इनकी सेवा करना, सम्मान करना, इनको कुछ दान देते रहना, उनसे आशीर्वाद लेना। यदि चंद्रमा यहाँ पर 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में हुए तो ये शनिदेव के नक्षत्र में होंगे। शनिदेव इस कुंडली में 2 अच्छे भाव के मालिक हैं। तो यदि चंद्रमा के प्रभाव नहीं आ रहे और शनिदेव जहां भी बैठे हैं वहां के रिजल्ट देंगे। साथ ही अगर इस भाव के अच्छे प्रभाव आ रहे हैं तो व्यक्ति की कमाई इस पीरियड में अच्छी होगी, व्यक्ति का परिवार के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, व्यक्ति को खाने पीने को अच्छा मिलता रहेगा। मगर अगर चंद्रमा के प्रभाव आ रहे हैं, अर्थात यहां पर कोई ग्रह नहीं है, उस केस में इन सब की प्रॉब्लम होगी, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। यदि ये वाला भाव खाली हुआ तो उस केस में व्यक्ति के भाई बहनों के रिगार्डिंग रिजल्ट्स आएंगे। जहां भी शनि होंगे उसके अकॉर्डिंगली व्यक्ति की छोटी मोटी यात्राएं, वो मेहनती कितना होगा, पराक्रम कितना करेगा। व्यक्ति आईटी, प्रिंटिंग प्रेस, मीडिया, पब्लिकेशंस इत्यादि के क्षेत्र में जा सकता है, राइटर बन सकता है इत्यादि। मगर अगर चंद्रमा के प्रभाव पूरे आ रहे हैं, अर्थात यहां कोई भी ग्रह नहीं है, उस केस में व्यक्ति को छोटे भाई बहनों के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होगी। छोटे भाई बहनों से व्यक्ति को इस पीरियड में धन लाभ हो सकता है, या छोटे भाई बहनों की विदेश यात्रा हो सकती है। मगर छोटे भाई बहनों से चंद्रमा प्रॉब्लम कराएंगे। पड़ोसियों से प्रॉब्लम हो सकती है, या पड़ोसियों को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। व्यक्ति आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि इन सब क्षेत्रों में, संचार माध्यम इत्यादि में, तो उसके लिए ये पोजीशन ठीक है। खास करके अगर 11वां भाव भी किसी तरह से कुंडली में दशा अंतर्दशा में जुड़ गया तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे इन सब चीज़ों के। पढ़ाई लिखाई में बच्चे का मन नहीं लगेगा इस केस में, और व्यक्ति की गाड़ी और प्रॉपर्टी इस पीरियड में उसको बेचनी पड़ेगी।
वहां पर कोई ना कोई इश्यूज व्यक्ति को आते हैं। यहां पर चंद्रमा के साथ उपाय शनि देव के भी किए जाएंगे, इन दोनों ग्रहों के, डिपेंडिंग ऑन कि शनि देव की पोजीशन कुंडली में क्या है। अगर चंद्रमा यहां पर 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में होंगे, तब ये बुध के नक्षत्र में होंगे, बुध का प्रभाव आएगा। बुध इस कुंडली के अंदर ये 2 घर के मालिक होते हैं, तो पहला जहां भी बुध बैठे कुंडली में उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट आएंगे। दूसरा, अगर ये वाला भाव खाली है तो ये प्रोफेशन का भाव है, तो जो हम बात कर चुके हैं इस भाव की, प्रोफेशन अष्टम भाव से जोड़ सकता है, अर्थात उद्योगपति बन सकता है व्यक्ति, फैक्ट्री प्रोडक्शन में काम कर सकता है, इंश्योरेंस सिक्योरिटी इत्यादि के काम, एस्ट्रोलॉजी के काम, ये सब रिसर्च के काम इत्यादि कर सकता है। अगर यहाँ के प्रभाव आ रहे हैं तो व्यक्ति का इस पीरियड में विवाह होगा, व्यक्ति पार्टनरशिप बिजनेस करेगा कोई ना कोई, और उसमें दोनों भाव अगर खाली हुए तो व्यक्ति को फायदा होगा, और अगर बुध देवता भी अच्छे हुए तो। परंतु यदि चंद्रमा के प्रभाव आ रहे हैं, अर्थात यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है, उस केस में प्रोफेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होंगी, जिसकी हम बात कर चुके हैं। विवाह के भाव के रिगार्डिंग शादी करने के लिए ये पोजीशन ठीक है, मगर शादीशुदा जिंदगी में बहसबाजी बहुत हो सकती है, क्योंकि बुध देवता वाणी के कारक होते हैं, वाद विवाद करवा सकते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस यदि यहां से जुड़ा हुआ है तब वो अच्छा रहेगा, मगर पार्टनरशिप बिजनेस अगर किसी और चीज से जुड़ा है तो वहां प्रॉब्लम हो सकती है। यहां से इस दशांतर दशा में पति पत्नी अथवा बिजनेस में पार्टनर को धन लाभ हो सकता है, और खास करके आपने ध्यान रखना है कि यदि इसमें पंचम भाव के किसी तरह दशांतर दशा पत्यंतर दशा में जुड़ गया, उस केस में व्यक्ति को बिजनेस में पार्टनर से धोखा हो सकता है। यहां पर उपाय बुध के और चंद्रमा के दोनों के होंगे। तो इस तरह से हमने सभी ग्रहों के रिजल्ट्स, उनकी दशांतर दशा कैसी जाएगी, इसको अच्छे से एनालाइज करना है। अब यहां पर एक पॉइंट आप नोट करिए, जब आप कस्पल चार्ट में जाते हैं तो यह चंद्रमा कस्पल चार्ट में हो सकता है कि यहां पर शिफ्ट हो गए। 30% केसेस में यह हो सकता है। अगर आपके चंद्रमा यहां की बजाय यहां पर आ गए हैं, तब आप चंद्रमा सप्तम का वीडियो जब मैं बनाऊंगा उसको आप कस्पल चार्ट वाले पॉइंट से आगे दोबारा देखिए। जिनका चंद्रमा यहीं पर ही है उन लोगों के लिए यह वीडियो पूरी तरह एक्यूरेट बैठेगा। और यहां पर हमने सिर्फ नक्षत्र लेवल तक का एनालिसिस किया है, उसके आगे हम नहीं गए हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब इस चंद्रमा के उपाय क्या करने हैं? उपाय के लिए हमें चंद्रमा की वस्तुएं पता होनी चाहिए, किन वस्तुओं के कारक हैं ये। माता के कारक शिव जी, पानी, दूध, चावल, चांदी, मोती, पानी से निकली चीजें, समुद्र से निकले जैसे सीप, शंख इत्यादि, घोड़ा, खास करके सफेद घोड़ा। तो ये सारी चीजें, इनमें से कोई भी चीज अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है, हमें चेक करना चाहिए। हमारे घर के साउथ में, यानी कि मैं घर के सेंटर में खड़ा हो गया, सामने ईस्ट है तो दाहिने हाथ पर साउथ होगा, तो साउथ की तरफ जब मैं देखता हूं तो थोड़ा सा उससे लेफ्ट राइट 10 डिग्री दाएं बाएं उतरे एरिया में क्या इनमें से कोई आइटम पड़ा है? अगर पड़ा है और आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो आइटम वहां से शिफ्ट कर दीजिए थोड़ा सा, उसके बाद देखिए कि आपको फायदा होता है या नहीं। दूसरी चीज, यही सारी वस्तुएं हमें किसी से गिफ्ट में या फ्री नहीं लेनी है। हम इनको खरीद सकते हैं मगर किसी से गिफ्ट नहीं लेना है। अब पॉइंट आता है कि जैसे घोड़ा, घोड़ा तो कोई गिफ्ट में देगा नहीं, या ज्यादातर लोगों को नहीं मिलेगा, मगर घोड़ा कोई व्यक्ति आपको जैसे की रिंग देता है, उसके अंदर प्लास्टिक का छोटा सा घोड़ा लगा हो, या फिर घोड़े की फोटो आपको मिल गई, या शिव जी की फोटो मिल गई, माता माता तुल्य स्त्रियों की कोई फोटो आपको मिल गई, या आपका माता का बेडरूम साउथ में है या साउथ में शिव जी की फोटो लगा रखी है, तो वो सब चीजें आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं। ये सब चीजें आपने गिफ्ट में नहीं लेनी है। मगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम सोसाइटी में रहते हैं, हमें कई चीजें गिफ्ट में मिलती हैं, हम मना भी नहीं कर सकते। तो कोई भी चीज आपको गिफ्ट में मिले, आप मना नहीं कर सकते। तो याद रखिए, नेगेटिव एनर्जी जो आपके अंदर आई, आप
उससे मिलती जुलती कोई भी चीज खरीद लीजिए, किसी भी कीमत की हो सकती है, कीमत की कोई बात नहीं है। अर्थात किसी ने आपको चांदी का कुछ दिया तो आप चांदी का कुछ छोटा सा खरीद लीजिए, उनको रिटर्न गिफ्ट में अगली बार जब भी मिले 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में, आप उनको वापस कर दीजिए। तो नेगेटिव एनर्जी आती है, नेगेटिव एनर्जी जाती है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो यहाँ के चंद्रमा अगर आपके अंदर क्रिएट कर रहे हैं, उसको आपने निकालना है। उसी के अकॉर्डिंगली इनके दान भी होते हैं। तो दान केवल उन लोगों को करने हैं जिनके चंद्रमा बहुत बुरा प्रभाव दे रहे हैं, तो कुंडली चेक कराकर ही दान करने चाहिए। चंद्रमा के दान में हम नॉर्मली दूध और चावल दान करते हैं। किस दिन दान करना सबसे अच्छा होता है? सोमवार के दिन। किसको दान करना अच्छा होता है? चंद्रमा माता के कारक है, तो माता, माता तुल्य स्त्रियां या बूढ़ी स्त्रियां, इनको दान करना सबसे अच्छा होता है। कितना अमाउंट दान करना है? कोई भी अमाउंट आप दान कर सकते हैं। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इतने किलो या इतने रुपए का ही आपने दूध या चावल दान करना है। 100 ग्राम से लेके कोई भी अमाउंट 100 किलो तक आप कुछ भी दान कर सकते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ये समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।